मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के शहरों को विकास के अगले पायदान पर ले जाना चाहते हैं। इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की योजना मुख्यमंत्री के इसी संकल्प का नतीजा है। इस योजना के अमल में आते ही देश में एक विशाल मेट्रोपॉलिटन रीजन तैयार होगा जो विकास की नई गाथा लिखेगा। इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ एक बैठक में विमर्श किया। इस दौरान अधिकारियों ने दोनों मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्लान मुख्यमंत्री को बताया और सीएम को सूचित किया गया है कि इसके लिए मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 बनाया जाएगा। 20 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस एक्ट का प्रस्ताव रखा जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद एक्ट का बिल जुलाई में संभावित मानसून सत्र में पेश होगा। इंजीनियरिंग, लागत अनुमान और वर्क प्लान की डीपीआर के लिए 2 जून को टेंडर निकलेगा। डीपीआर के लिए 18 विभागों से डेटा मांगा गया है। आपको बता दें कि भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में 9,600 वर्ग किलोमीटर और इंदौर रीजन में 9,336 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा। मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8,000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिस पे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। बात करें इंदौर की, तो इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक महत्वाकांक्षी शहरी और औद्योगिक विकास योजना है, जिसके तहत इंदौर, उज्जैन, देवास और धार को एक संगठित ढांचे में जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में संतुलित विकास को बढ़ावा देना, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना और कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। दूसरी तरफ भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की कुल आबादी 35 लाख होगी। ये पूरा प्लान 60 लाख की संभावित आबादी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को देश भर में विकास के मॉडल के रूप में बनाने की तैयारी है। दोनों क्षेत्रों के बीच बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है। ये सड़क, मेट्रो रेल परिवहन जैसी सुविधाओं से जुड़ा रहेगा। इंदौर भोपाल के बीच पहले से रोड और ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी है, इसे और बेहतर किया जाएगा। इससे भोपाल इंदौर से जुड़ने वाले 5 छोटे शहरों में औद्योगिकरण व शहरीकरण बढ़ेगा। रोजगार के विकल्प खुलेंगे, नए उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। नई टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्वच्छता, सीवेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मा और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी। कृषि उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। नई आवासीय योजनाएं और कमर्शियल प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। इंदौर भोपाल मेट्रोपॉलिटन की सफलता के बाद जबलपुर और ग्वालियर को इसी तरह विकसित किया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस रोजगार पर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे। उज्जैन, इंदौर, देवास,
शाजापुर का मक्सी, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह निकल करके आएगा। ये बहुत जल्दी इसका समय है। बदलते दौर में सब तरफ से विकास के जो प्रतिमान बनाए गए, एक एक करके वो सब पूरे होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए बनाई जाने वाली कमेटी के चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होंगे। नगरीय विकास मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। आयुक्त पीएस या सेक्रेटरी रैंक के आईएएस अफसर को बनाया जाएगा। सीएस भी इसका हिस्सा रहेंगे। इनके अलावा संचालक टीएनसीपी, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, निगम कमिश्नर, जीएम रेलवे जोन, मेट्रो रेल के एमडी आदि समेत रीजन में शामिल निकायों के प्रतिनिधि व कुछ नामित सदस्य शामिल रहेंगे। अभी केवल 12 राज्यों में मेट्रोपॉलिटन रीजन है। इनमें मुंबई, पुणे, नागपुर, सोनीपत, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, हिसार, पटना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्षेत्र और विशाखापट्टनम, जम्मू व श्रीनगर, उत्तर प्रदेश का राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और गुवाहाटी शामिल है। अब मध्य प्रदेश 13वां राज्य होगा जिसमें 2 मेट्रोपॉलिटन रीजन भोपाल और इंदौर बनेंगे। मध्य प्रदेश के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने देश की सभी मेट्रोपॉलिटन रीजन का अध्ययन किया है और उसके बाद विकास का ये खाका तैयार किया है। आइए जानते हैं मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दोनों शहरों में और आसपास तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बढ़ते शहरी फैलाव के हिसाब से प्लान जरूरी। शहरी और ग्रामीण विकास के लिए एकीकृत और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता। विकास की क्षमताओं के आधार पर भूमि उपयोग का निर्धारण करने की आवश्यकता। आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों और शहरों के एकीकृत विकास की जरूरत। सीवेज, पानी सप्लाई, यातायात से लेकर पर्यटन तक व्यापक विकास। इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए 75 लाख की आबादी को ध्यान में रखा जाएगा। इसमें इंदौर के साथ उज्जैन, देवास व धार भी शामिल होंगे। भोपाल मेट्रोपॉलिटन में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा, राजगढ़ शामिल होंगे।